खाना अपने दोनों बेटों की पसंद का बनाया है। पराठे, शाही पनीर, दाल मखनी, पालक पनीर और दोनों के मनपसंद की मिठाइयाँ भी। रामू, जाकर देखो दोनों बाबा उठ गए क्या? जी मालकिन। दोनों भाई आकर नाश्ता करने लगे। अरे तुम दोनों मिठाइयाँ तो खा ही नहीं रहे हो। मैंने बड़े प्यार से बनाई है, शाही टुकड़ा और स्पंज वाले रसगुल्ले। दोनों भाई आधा अधूरा खाना छोड़कर उठ जाते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों भाई? एक बहुत ही जरूरी काम है माँ, थोड़ी देर में आते हैं। दोनों गाड़ी में बैठकर एक जगह पर आकर पुराना सा दरवाजा खटखटाते हैं। अरे बाबू साहब, आप दोनों फिर से चले आए? जी, हमने आपको जिस परिवार को ढूंढने को कहा था उनका कुछ पता चला? मैं आप लोगों को बतला चुका हूँ भाई कि उन्होंने ये घर मुझे बेचा था। मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने उनसे ये 10 लाख में खरीद कर उन्हें पैसे दे दिए थे। अब उसके बाद वो लोग कहाँ गए मैं नहीं जानता। दोनों भाई उदास होकर वहां से जाने लगते हैं। तभी वो आदमी बोलता है, वैसे उस गरीब परिवार से आप दोनों का क्या रिश्ता नाता है? पिछले 7 सालों से देख रहा हूँ आप दोनों आते हैं, खबर पूछते हैं और फिर चले जाते हैं। तभी अनूप डबडबाई आंखों से कहता है, इस घर में जो लोग रहते थे वो हमारी बहन का परिवार था जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। दोनों भाई हर जगह बहन को तलाशते हैं। सारा बाजार रंग बिरंगी राखियों से सजा हुआ था। हर जगह ढूंढ लिया, कहाँ है तू कुमकुम? दोनों अमीर भाई जिस बहन को हर जगह तलाश रहे थे वो एक बस्ती में बड़ी ही गरीबी भरी जिंदगानी जी रही थी, जहां वो हाथ चक्की में गेहूं पीस रही थी। 750 के किराए का खांचा उस गरीब बहन का घर था, जिसमें पति सुबोध, 2 बच्चे निशु, प्रीति दिक्कत से रह पाते थे। दिन भर चक्की चलाने के चलते आटे की धूल से, खांसी की परेशानियों से बड़ा सताती थी। आज तो कुछ ज्यादा ही खांसी हो रही है। ऐसे तो मैं ज्यादा आटा पीस ही नहीं पाऊंगी, शरीर भी साथ नहीं दे रहा आज। लेकिन इस गरीबी में यही तो एक आसरा है, जैसे घर का चूल्हा जल पाता है। इन दिनों उनके पास भी कोई काम धाम नहीं है। बेचारी थककर चूर होकर भी चक्की चलाती है, जिससे दोनों हाथ एकदम लाल पड़ जाते हैं। तभी पड़ोसन श्यामा आती है। अरे ओ सुबोध की लगाई, मैंने जो गेहूं दिया था आटा पीस दिया क्या? जी श्यामा काकी, आपका आटा पीसकर तैयार कर दिया है। अरे वाह, बड़ा ही महीन आटा पीसा है तूने तो कुमकुम। धन्यवाद काकी, लेकिन आपने इतना सारा आटा पिसवाया है, घर में कुछ है क्या? अरे रक्षाबंधन का त्योहार नहीं आने वाला है क्या पगली? तो पूरी पकवान तो बनाने के लिए चाहिए आटा। मेरे तीनों भाई आते हैं राखी पर मेरे घर। सबका भाग्य आपके जैसा नहीं होता काकी। आप खुशनसीब हैं जो भगवान ने आपको ऐसे भाई दिए हैं। ये कहते हुए गरीब बहन की आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। वो बीते वक्त को याद करने लगती है। वो भी एक वक्त था जब मेरे दोनों भाई मुझ पर जान देते थे, फिर क्यों मेरे दोनों भाइयों ने मुझे भुला दिया? कितना खुशियों वाला बीता था राखी का दिन। जहाँ 10 और 12 साल के अनूप और अंकित हाथों में चूड़ी और फ्रॉक लिए हुए घर में आते हैं, जहाँ 7 साल की कुमकुम राखी की थाल सजाकर उनका इंतजार कर रही थी। भैया कहाँ चले गए थे आप दोनों? मैं कब से राखी बांधने का इंतजार कर रही थी। चलिए कलाई आगे कीजिए। वो दोनों की कलाइयों पर राखी बांधकर तिलक करती है और मिठाई खिलाती है। बदले में दोनों उससे उपहार देते हैं। ये लो हमारी प्यारी बहन, ये हम तेरे लिए लाए हैं। अरे वाह भैया, ये फ्रॉक तो कितनी प्यारी है, और चूड़ियां भी। लेकिन उसकी सौतेली माँ मुन्नी को उस बेचारी की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। वो गुस्से में आकर बेटों की कलाई से धागा तोड़ देती है। तीनों रोने लग जाते हैं। हमारी राखी मत खोलो, हमारी बहन ने हमको बांधी है। चुप करो तुम दोनों, ये गरीब मनहूस तुम दोनों की बहन नहीं है। कितनी बार बोला है ना मैंने, और तुझको भी कहा है ना, मेरे दोनों बेटों के आसपास मत भटका कर। माँ तुम ऐसे क्यों बोलती हो? मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ। बाबा कहते थे तुम ही मेरी माँ हो। चल हट यहाँ से, ना मैं तेरी माँ हूँ ना तू मेरी बेटी। हमारे बीच सिर्फ एक ही रिश्ता है, वो भी सौतेला। सौतेला सुनकर कुमकुम का दिल टूट जाता है। रंजीत ने अपनी पहली पत्नी के मर जाने के बाद इसलिए मुन्नी से दूसरी शादी की, क्योंकि उसे लगा था कि उन दोनों का दर्द एक जैसा है। लेकिन मुन्नी को केवल अपने दोनों बच्चों का पिता और संपत्ति चाहिए थी। उसने कुमकुम को बेटी की तरह नहीं माना। ये सदमा कुमकुम के पिता सहन नहीं कर पाए और वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन उसके दोनों बेटे उससे एकदम अलग थे। उन दोनों की जान तो कुमकुम के अंदर बसती थी। राखी वाला दिन उस गरीब बहन के लिए खुशियों भरा होता था। कई साल बाद तीनों बड़े हो गए। अनूप और अंकित को अपनी माँ का प्यार तो मिला, लेकिन कुमकुम हमेशा उस प्यार और अपने बन के लिए तरसती रही।